जी अदीफा, मुसहब जो थे वो मदीना में रहते थे या मक्का में रहते थे? अदीफा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आयत, आप किधर हैं? आयत, आप नजर नहीं आ रही हैं। जी आयत एंड अदीफा, अपना माइक ओपन करें। जी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से कंपेनियन, कौन से अपने फ्रेंड को भेजा मक्का से मदीना? जी अदीफा। मुसअब बिन उमैर। मुसअब बिन उमैर। ठीक है, मुसअब बिन मुसअब उमैर। बिन उमैर। ठीक है, मुसअब बिन उमैर जब मदीना गए तो उन्होंने क्या काम किया? लोगों को क्या पढ़ाया? कुरान। ठीक है, कुरान। ओके। उसके मुसअब बिन उमैर किन के घर ठहरे? असद बिन जोहरा। असद बिन जुरारा। असद असद बिन बिन असद बिन जुरारा। मुसअब बिन जुरारा, क्योंकि मुसअब बिन उमैर जो थे ये मक्का में रहते होते थे, इनका घर मक्का में था। जब वो मदीना आए तो उनका अपना घर तो कोई था नहीं, तो मुसअब बिन उमैर जो थे वो असद बिन जुरारा के घर ठहरे। ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ, जब मुसअब बिन उमैर और असद बिन जुरारा ने इस्लाम की दावत देना शुरू की, तो मदीना में एक सरदार थे, एक कबीले के सरदार थे जिनका नाम था साद बिन माज। क्या नाम था? साद बिन माज। साद बिन साद माज बिन जो थे माज। एक कबीले के सरदार थे, तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है। अब मदीना के अंदर तीन लोग थे जो इस्लाम को जो फैला रहे थे। एक मुसअब बिन उमैर, दूसरे असद बिन जुरारा, और तीसरे साद बिन माज। ठीक है। साद बिन माज के साथ क्या हुआ? साद बिन माज जो थे वो एक कबीले के सरदार थे। इन्होंने जब ये इस्लाम जब लाए लाए जब ये मुसलमान हो गए, तो इन्होंने अपने कबीले से कहा कि मैं तुम लोगों से हरगिज बात नहीं करूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तो इनके कबीले के लोगों ने कहा कि हम आपकी कौन सी बात माने? तो इन्होंने कहा आप सब मुसलमान हो जाएं। तो फिर क्या हुआ? कबीले के हदीफा बताएं। हदीफा बताएं। कबीले के सारे लोग मुसलमान हो गए। शाम तक सारे लोग मुसलमान हो गए सिवाय एक बंदे के। ठीक है। जी। तो वो एक बंदा जो था ना वो इस्लाम लाया, लेकिन कुछ ईयर्स के बाद। जी। ठीक है। और वो जो मैं बंदा, बताऊं। जी जी बताएं। वो बंदा कुछ दिन बाद मुसलमान बना। उसके बाद नमाज का वक्त नहीं हुआ था, उसकी डेथ हो गई थी। और वो कहाँ पे गया? जन्नत में। जन्नत में। हुआ ऐसे कि जब जंग शुरू हुई, जब गजवा शुरू हुई, तो वो मुसलमान हो गया, क्योंकि उसके सारे कबीले के जो लोग थे, उसके सारे रिश्तेदार मुसलमान हो चुके थे। ठीक है, वो जंग में शरीक थे, तो ये भी उनकी वजह से जंग में शरीक हो गया और मुसलमान हो गया। ठीक है, ये मुसलमान हो गया और पक्का अच्छा मुसलमान हो यस। गया। लेकिन क्या हुआ कि जब ये मुसलमान हुआ तो बहुत जल्द ये शहीद हो गया, ये मुसलमान। और कोई नमाज का वक्त हुआ ही नहीं था कि नमाज पढ़ता। ठीक है, तो ये पहला वो शख्स है जिसने कोई भी नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन ये जन्नत में जाएगा। ठीक है। यस मैम। अब हम आगे ओके। चलते हैं। आयत, आप हमारे साथ है? आयत, आप हमारे साथ है? आयत, आप हमारे साथ है? जी। ओके।
द सेकेंड प्लेज ऑफ उकबा। पहला जो था वो फर्स्ट प्लेज था, ठीक है। यस मैम। अब ये सेकेंड प्लेज है। हुआ क्या कि अब अगले साल जो है वो 73 लोग जो थे मदीना से मक्का आए। इतने ज्यादा लोग कैसे हो गए? पहले तो बहुत कम लोग थे। फर्स्ट ईयर में 6 लोग आए थे, सेकेंड ईयर में 12 लोग आए, थर्ड ईयर में 73 लोग कैसे आ गए मुसलमान होने के लिए? आपका क्या ख्याल है? हदीफा आप बताएंगी कैसे इतना ज्यादा लोग मुसलमान हो गए? वो जो थे ना मुसअब बिन प्रॉफिट मोहम्मद से जी बोले। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु से इम्प्रेस हो गए होंगे। हुआ क्या कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर को भेजा था मक्का से मदीना। उसके अलावा मदीना में असद बिन जुरारा थे, और इसके अलावा साद बिन माज थे। इन्होंने जो है लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, और साद बिन माज का तो पूरा जो ट्राइब था, पूरा कबीला मुसलमान हो गया, ठीक है। तो इन 3 लोगों की कोशिशों से मदीना के अंदर इस्लाम फैलना शुरू हो गया। और अब जो था 73 लोग जो थे वो मदीना से मक्का आए, ठीक है, और ये मुसलमान हो गए। और ये हज के मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, और ये छुप के मिले थे, इतने ज्यादा लोग, ठीक है। और ये जो प्लेज हुआ था, मतलब ये जो प्रॉमिस अल्लाह के रसूल ने इन 73 लोगों से लिया था, ये बहुत सीक्रेट प्रॉमिस था, और ये रात के वक्त हुआ था ताकि मक्का के लोगों को पता ना चले इस प्रॉमिस का, ठीक है। यस। अच्छा, इन 73 लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का के लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते, आपकी दावत को एक्सेप्ट नहीं करते, वो आपको अजियत देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो आप मक्का को छोड़ के मदीना आ जाएं, ठीक है। तो यस मैम। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे यस हज, मैम। हजरत अब्बास, वो कहते हैं कि आप लोग मदीना के लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोच समझ के यहाँ से लेके जाएं। अगर आप इनकी हिफाजत कर सकते हैं तो आप इनको लेके जाएं, वरना आप इनको ना लेके जाएं, हम इनकी हिफाजत मक्का के अंदर खुद कर लेंगे। तो उन 73 लोगों ने कहा कि हम अपनी जान से भी ज्यादा बढ़ के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे, अपने बच्चों से भी ज्यादा बढ़ के, अपने घर से भी ज्यादा बढ़ के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे, ठीक है। यस मैम। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 73 लोगों पे से किस बात पे प्रॉमिस लिया? वही जो बातें थी पिछले प्लेज की, वही थी, कुछ इजाफी ज्यादा बातें थी। पहली बात थी कि वे शिरक नहीं करेंगे, सेकंड बात थी कि ये चोरी नहीं करेंगे, थर्ड बात थी कि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं करेंगे, उनको डिसोबे नहीं करेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ बात ये थी कि यस प्रॉफिट, मैम। चौथी बात ये थी कि वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे, ऐसे जैसे वो अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, अपने घर की हिफाजत करते हैं, अपनी औरतों की हिफाजत करते हैं, ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा अल्लाह ताला की राह यस में, मैम। अल्लाह ताला की राह में खर्च करेंगे, माल का खर्च करेंगे, जान खर्च करेंगे, ठीक है। तो दो जो नई टर्म्स थी वो क्या थी, आपके सामने लिखी हुई है, आयत आप बताएं, उसके बाद अदीफा बताएंगी। To protect profit and they as they protect their women and children. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने प्रॉमिस किया 73 लोगों ने कि हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करेंगे, हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करेंगे, इसी तरह जैसे हम अपने घरों को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे हमने अपने वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करते हैं, सही। क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जा रहे थे ना, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें, सही, उनको छोड़े नहीं, उनकी हिफाजत करें, उनके साथ रहें। और सेकेंडली, जब कोई जरूरत पड़ी
तो प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह के राह में जो थे वो सारे खर्च करेंगे, ये प्रॉमिस लिया उन्होंने। क्लियर है? यस। ओके, आगे चलते हैं। हट करें। ये हो गया हमारा प्लेज 2। और मैम जी बताएं। मैम जी जी, एक दफा दोबारा रिपीट कर दें किस चीज को? जो आपने अभी बात बताई है। Okay. सही, अभी इसको मैं ऐसा करती हूँ, पूरा रिपीट कर देती हूँ पीछे से ताकि आपको पता चले। अच्छा, उसके बाद जब असद मुसा बिन उमैर ने, असद बिन जुरारा ने और साद बिन माज ने जब इस्लाम के लिए काम किया मदीना के अंदर, तो नेक्स्ट ईयर जो थे वो 73 लोग मदीना से मक्का आए ताकि वो इस्लाम कबूल करे। ठीक है, और जिस जगह पे वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले उसको बोलते हैं उकबा। और ये 73 लोग रात के अंधेरे में छुप छुप के सीक्रेटली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले ताकि मक्का के लोगों को पता ना चल जाए, मक्का के जो काफिर लोग थे उनको पता ना चल जाए। उसके बाद जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कुछ प्रॉमिस लिया, कुछ बातों पे प्रॉमिस लिया। कुछ तो पुरानी बातें थी और कुछ जो थी वो नई बातें थी। पुरानी बातें क्या थी? कि वो शिर्क नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह ताला को डिसओबे नहीं करेंगे। यानी जो भी अल्लाह ताला उनको हुक्म देंगे और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हुक्म देंगे, वो फौरन फौरन उनका हुक्म मानेंगे। ठीक है, 2-3 टर्म्स जो थी वो नई थी। वो कौन सी टर्म्स थी? कि मदीना के लोग जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना लेके जा रहे हैं, तो लाजमी तौर पर मदीना के लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करना है, उनकी हिफाजत करनी है। कैसे हिफाजत करनी है? जैसे मदीना के लोग अपने घरों की हिफाजत करते हैं, जैसे अपने वुमेन और चिल्ड्रंस की हिफाजत करते हैं। ठीक है, उसके अलावा उनसे ये भी प्रॉमिस लिया गया कि वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करेंगे, माल खर्च करेंगे, जो भी कुर्बानी अल्लाह और उसके रसूल से मांगेंगे वो देंगे, चाहे वो जान की कुर्बानी होगी। सही? अब क्लियर है? आगे चले? यस मैम। अदीफा आगे चले। अच्छा, जब ये प्लेज हो गया, ठीक है, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुस्लिम्स को कहा कि आप माइग्रेट करें, हिजरत करें। हिजरत करना क्या होता है? अल्लाह के हुक्म से एक जगह से दूसरी जगह जाना। दोबारा बताएं। अल्लाह अल्लाह ताला को खुश करने के लिए ठीक है, अल्लाह ताला को खुश करने अल्लाह के लिए। ताला को खुश करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि आप माइग्रेट करें। इन्होंने कहां से कहां माइग्रेशन की? कौन से सिटी से कौन से सिटी? ये लोग कहां से कहां माइग्रेट कर रहे थे अल्लाह को खुश मक्का करने? से मदीना। मक्का से मदीना। अदीफा, ये कहां से कहां माइग्रेट कर रहे थे? मक्का से मदीना। मक्का। मक्का से मदीना। तो तमाम जो मुसलमान थे उन्होंने हिजरत कर ली, वो माइग्रेशन उन्होंने कर ली। कुछ लोग जो थे वो पीछे रह गए थे, उन्होंने अभी माइग्रेशन नहीं की। कौन कौन से वो लोग थे? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं किया, उन्होंने माइग्रेट नहीं किया क्योंकि अभी अल्लाह ताला का हुक्म नहीं आया था। ठीक है, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो माइग्रेट कर ही नहीं सकते थे। इसके अलावा अबू बकर जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए परमिशन लेने के लिए कि मैं माइग्रेट कर लूं, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को रोका कि आप रुक जाएं, अल्लाह ताला मुझे हुक्म देगा माइग्रेशन का तो हम दोनों साथ हिजरत करेंगे। ठीक है, और थर्ड पे उन लोगों ने हिजरत नहीं की जो वीक मुस्लिम्स थे, जो स्लेव्स थे। ये 3 चीजें क्लियर है? यस मैम। चलिए आप एक्सप्लेन करें। आप यस मैम। कौन एक्सप्लेन करेगा, दीफा या आयत? जी आयत। मैम मैं अदीफा पहले आयत करें फिर आपकी बारी है। ठीक है,
सारे मुस्लिम्स ने माइग्रेट किया, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, अबू बकर ने नहीं किया, रज़ी अल्लाह ने नहीं किया, और वीक मुस्लिम्स ने नहीं किया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेशन क्यों नहीं की? इसकी वजह क्या थी? क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया था। और अबू बकर रज़ी अल्लाह ने क्यों नहीं हिजरत की? अबू बकर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परमिशन लेने आए थे, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी रुक जाए, जब अल्लाह ताला मुझे हुक्म देंगे तो फिर हम दोनों मिल के करेंगे। ठीक है। और थर्ड पे वीक मुस्लिम जो थे उन्होंने हिजरत नहीं की, क्योंकि इनके जो आका थे इन्होंने मना कर दिया कि आपने हिजरत नहीं करनी, इनको कैद कर दिया। सही जी। अदीफा आपकी टर्न है, आप बताएं कौन कौन लोग जो थे जिन्होंने हिजरत नहीं की? मैम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं किया क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म नहीं आया था, और हजरत अबू बकर ने वो हिजरत नहीं किया क्योंकि अबू बकर ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा मैं हिजरत करने जाऊं, उन्होंने कहा नहीं, ताला मुझे हुक्म दे देंगे तब हम एक साथ में चलेंगे। और जो वीक मुस्लिम थे उनके आका ने मना कर दिया था। ठीक है। अच्छा, मुसलमानों ने हिजरत क्यों की? मतलब मक्का में ही रहते और इस्लाम के लिए काम करते ना, जरूरी थी हिजरत करना? आपका क्या ख्याल है? यस, जरूरी था तो क्यों जरूरी था ये बताएं। हिजरत की जरूरत क्यों पेश आई मुसलमानों को? मुसलमान मक्का में भी रह सकते थे और दीन के लिए काम कर सकते थे। आपका क्या ख्याल है? ओके, हम देखते हैं कि मुसलमान मक्का में क्यों नहीं रहे, उन्होंने हिजरत क्यों की मक्का से मदीना। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जो मक्का के काफिर लोग थे ना, वो इस्लाम की वजह से मुसलमानों पे जुल्म करते थे। ऐसा ही है ना, करते थे जुल्म या नहीं करते थे? कहते थे। उनको तकलीफ देते थे, उनको अजियत देते थे, क्योंकि मुसलमान उनको एक अल्लाह की तरफ बुलाते थे। और जो कुफार थे, जो मक्का के काफिर थे, वो कितने बुतों की इबादत करते थे? 360। उन्होंने 360 बुत रखे हुए थे खाना काबा के अंदर। ठीक है, तो वो कहते थे कि हम एक अल्लाह की इबादत कैसे करें, कैसे हो सकता है कि एक अल्लाह की इबादत की जाए। ठीक है, तो कुफार जो थे ये मुसलमानों पे जुल्म करते थे, इसलिए मुसलमानों ने हिजरत की। मुसलमानों ने हिजरत क्यों की? क्योंकि काफिर और मुश्रिकीन मुस्लिम्स को तंग करते थे। जी अदीफा। वो जो नॉन मुस्लिम थे वो उनको तंग करते थे, इसलिए उन्हें हिजरत की थी। ठीक है, मुसलमानों को भी तंग करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ पहुंचाते थे। फिर क्या था कि मुसलमान जो थे, तंग करते थे। मुसलमान मक्का के अंदर ना छुप छुप के नमाज पढ़ते होते थे, छुप छुप के नमाज पढ़ते होते थे। ठीक है, तो अब जरूरत थी कि मुसलमान जो है सबके सामने नमाज पढ़े, तो मक्का के अंदर तो पढ़ नहीं सकते थे, लिहाजा अल्लाह ताला ने उनको हिजरत का हुक्म दिया ताकि वो ओपनली अल्लाह ताला की इबादत कर सके, छुप छुप के इबादत ना करें। ठीक है। यस। इसके अलावा यस मैम। जब मक्का के काफिर जो लोग थे, नॉन मुस्लिम थे, उन पे जब इस्लाम पेश किया गया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इस्लाम को कबूल नहीं किया। तो इस्लाम को किसने कबूल किया? मदीना के लोगों ने। किसने कबूल किया? मदीना के लोगों ने। हाँ, तो ये तीन जो मदीना थे, के लोगों ने। हाँ, ये तीन रीजंस थे जिसकी वजह से हिजरत करना बहुत ज्यादा जरूरी थी। ठीक है, कि कौन कौन से रीजंस हैं, आप में से कोई बताएगा? मैं जी बताएं। मैं कुफा मैं काफिर अदीफा आप सुनिए, फिर आपकी टर्न है। काफिर और मुश्रिकीन मक्का के मुस्लिम्स को तंग करते थे।
ठीक है, इसलिए मुसलमानों ने हिजरत की। नेक्स्ट पॉइंट। मुस्लिम्स को मुस्लिम्स छुप छुप के अल्लाह ताला की इबादत करते थे। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि ओपन होके अल्लाह ताला की इबादत करे, तो वो मक्का में नहीं कर सकते थे, उनने जाके मदीना में की थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट। जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाया, वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। हाँ, काफिरों ने एक्सेप्ट नहीं किया। जी अदीफा, आपकी टर्न है, ये 3 पॉइंट्स आपने बताने हैं। मैम, जो काफिर थे वो ना उनको किस पे जुल्म करते थे? वो जो काफिर थे वो दीन इस्लाम लोगों को तंग करते थे, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तंग करते थे। और जो मुस्लिम थे ना, वो छुप छुप के नमाज पढ़ते थे ताकि नॉन मुस्लिम को पता ना चले। और अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि वो हिजरत करने जाए, इसलिए हिजरत करने जाएं क्योंकि वो छुप छुप के नमाज पढ़ते हैं। वो ओपनली नमाज वो नमाज पढ़े, अल्लाह ताला इसलिए की बात। हिजरत करते थे। और जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो उनको ना अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, कहा दीन इस्लाम की तरफ बुलाया, फिर वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया दीन इस्लाम। हाँ, मक्का के जो काफिर लोग थे, जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की तरफ बुलाया तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया, इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया। और जब मदीना के लोगों पे इस्लाम कबूल पेश किया, मदीना के लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, तो मदीना के लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अब आगे क्या हुआ। जब मुसलमानों ने हिजरत की तो फिर आगे क्या हुआ। अब क्या हुआ, अल्लाह ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माइग्रेशन का हुक्म दे दिया। ठीक है, कि आपने भी मक्का को छोड़कर मदीना जाना है। ठीक है, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म मिल यस गया मैम। कि आपने मक्का को छोड़ के मदीना जाना है। फिर क्या हुआ, सारे काफिर जो थे वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, मोहम्मद तो हमारी बात मानते नहीं है। ठीक है, हमने उनको मना करके भी देख लिया है, लेकिन वो इस्लाम से बाज नहीं आ रहे, तो हम नाउजुबिल्ला प्रॉफिट मोहम्मद को मिलके किल कर देते हैं, उनको मार देते हैं। ठीक है, कुफार सब ने ये प्रोग्राम बनाया कि हम मिलके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेरा डालेंगे। ठीक है, हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में घेरा डालेंगे, बाहर हम छुप के सारे खड़े हो जाएंगे, और जैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलेंगे अपने घर से, तो हम इनको मिल के जो है ना, नाउजुबिल्ला मार देंगे, कत्ल कर देंगे। ठीक है, तो इस मकसद के लिए जो कुफार थे उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को जो है वो घेर लिया, सराउंड कर लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब प्रॉफिट यस मैम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से अपने निकले, और उन्होंने अपनी जगह पे जो है हजरत अली को लिटा दिया, अपने बिस्तर पे हजरत अली को लिटा दिया कि आप मेरे बिस्तर पे लेट जाएं। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखों के सामने निकले, लेकिन वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ही नहीं सके। क्या हुआ, क्या हुआ? उनको वो देख ही नहीं सके। अच्छा, काफिरों ने क्या प्रोग्राम बनाया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? जब प्रॉफिट मोहम्मद अपने घर से निकले, तो फिर हम उन्हें मार देंगे। ठीक है, जी अदीफा आप बताएं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, फिर हम उनको मार
कर देंगे। ठीक है, ये बताएं कि काफिर जो लोग थे ये प्रोग्राम क्यों बना रहे थे? ये क्यों ये प्रॉफिट मोहम्मद को ये किल करना चाहते थे? नाउजुबिल्ला, कोई वजह थी? काफिरों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें एक अल्लाह की तरफ बुलाते थे, तो वो उन्हें कहते थे कि मानो मानो, वो नहीं मानते थे। काफिरों को जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह की तरफ बुलाते थे तो काफिर उनकी बात नहीं मानते थे, और काफिर चाहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत को छोड़ दे, मक्का के अंदर इस्लाम का नाम ना ले। और उन्होंने बहुत तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया कि आप इस्लाम को छोड़ दें, इस्लाम का नाम ना लें। ठीक है, तो जब इन्होंने देखा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बाज नहीं आ रहे, इस्लाम की दावत दे रहे हैं, रुक रहे नहीं है, तो अब इन्होंने ये सोचा कि हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही किल कर देते हैं, नाउजुबिल्लाह। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए इन्होंने क्या किया कि इन सब ने प्रोग्राम मिलके बनाया कि हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेरा डाल देंगे, मतलब उसको सराउंड कर लेंगे, और हम सब मिल के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेंगे ताकि पता ही ना चले कि किसने कत्ल किया। लेकिन हुआ क्या, अल्लाह ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया अपने घर से निकलें, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर अपनी जगह पे हजरत अली को लिटा दिया। ठीक है, तो जब सुबह हुई तो रात को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखों के सामने निकल गए, और अल्लाह ताला ने काफिरों की आंखों के सामने पर्दा डाल दिया, और वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ही नहीं सके। ये तो अल्लाह ताला की मदद थी ना, ये अल्लाह ताला की मदद थी ना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि काफिर सारे Yes, जमा हो गए ma'am. हैं, काफिर सारे जमा हो गए हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए, Yes, ma'am. और उनके घर के बाहर जमा है, बाहर खड़े हैं, और ये रेडी है ये लोग। लेकिन जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलते हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको नजर ही नहीं आते। ठीक है, जब सुबह हुई तो इन्होंने देखा, ये जब अंदर गए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गए तो इन्होंने ये देखा कि वहां पे तो हजरत अली सो रहे हैं। तो ये भागे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए, और उन्होंने कहा कि जो भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के लाएगा हम इसको बहुत बड़ा इनाम देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के घर आए, और अब हजरत अबू बकर के साथ ऊंट पे बैठ के वो केव था उसमें आके छुप गए। ठीक है, एक गार, Yes. ठीक है, उसमें आके छुप गए। 3 दिन जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर जो थे इस केव में छुपे रहे। उसके बाद क्या हुआ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अबू बकर ने 3 दिन के बाद आगे का सफर किया। कहाँ का सफर कर रहे थे? कहाँ जा रहे थे? मदीना. मदीना जा रहे थे। मदीना. अच्छा, अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर ने जो रास्ता लिया ना, वो एक डिफरेंट रास्ता लिया, डिफरेंट पाथ लिया। यानी जो जो जिस रास्ते से सारे लोग सफर करते थे, ये वाला रास्ता था, ये देखिए, इस रास्ते से सारे लोग सफर करते थे। ठीक है, तो उन्होंने पिंक वाला रास्ता नहीं लिया, इन्होंने डिफरेंट जो है रास्ता लिया ताकि लोगों को पता ना चले। ठीक है, Yes. क्यों प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डिफरेंट रास्ता लिया? हम्म, यानी जिस रास्ते पे सारे लोग जाते थे ना, जिस रास्ते पे सारे लोग मक्का से मदीना जाते थे या मदीना से मक्का जाते थे, तो उन्होंने वो रास्ता नहीं लिया, एक डिफरेंट रास्ता लिया ताकि लोगों की नजरों में नहीं आ सके। ठीक है, अच्छा, मीटिंग जो है वो बंद होने लगी है, तो आपको मैं न्यू लिंक भेजती हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am.